प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृत वाणी। दुख को अंग। संसार दुखों से पूर्ण है, वासना निर्वृत्ति से ही दुख मिटता है। सदगुरु कबीर साहब अपने वाणी में कहते हैं, जा दिन ते जीव जन्मिया कबहु न पाया सुख, डाले डाले मैं फिरा पाते पाते दुख। जिस दिन से संसार में प्राणी जन्म लेता है कभी सुख नहीं पाता। संसार के प्रत्येक डाली पत्थर पर घूमकर निरीक्षण किया जा चुका है कि जन्म से ही प्राणी को दुख लगा रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसे ही जीव जन्म लेता है वैसे ही दुख शुरू हो जाता है। मां के गर्भ में बच्चा सुखपूर्वक रहता है, किसी प्रकार से उसको रोग नहीं सताता, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही संसार में वो जन्म लेता है, पहली बात उसे भूख लगती है, प्यास लगती है और नाना प्रकार के शरीर में रोग प्रारंभ हो जाते हैं। सज्जनों, आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही बालक जन्म लेता है शरीर फूलना शुरू हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, नाना प्रकार की बीमारियां घेर लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब उसी बात को कहते हैं कि जिस दिन से संसार में प्राणी जन्म लेता है दुख शुरू हो जाता है और जब तक जीवन रहता है तब तक वो दुख ही भोगता है। भले ही संसार के प्राणी पदार्थ मिल जाते हैं हमें तो थोड़ा सा सुख मिलता है, सुख महसूस होता है, लेकिन सांसारिक व्यवहार के दुख में ऐसे ग्रसित हो जाता है कि जीवन भर जो है दुख बना रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के प्रत्येक डाली पत्ता पर घूमकर निरीक्षण किया जा चुका है कि ऐसे कोई संसार में प्राणी नहीं है, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक कोई जन्म लेकर सुखी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब अपने विजय साखी में भी कहते हैं, तन धरिया सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर को धारण करके इस संसार में कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं। इसी बात के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जा दिन से जीव जन्मिया कबहू न पाया सुख। विषय सुखों का आनंद लेते लेते इतने दुख में ग्रसित हो जाता है कि ऐसे लगता है कि जीवन में हमने कभी सुख पाया नहीं। कबीर सुख को जाए था, बीच में मिल गया दुख, सुख जाहू घर आपने, मैं अरु मेरा दुख। मनुष्य विषय सुख के लिए भटक रहा था, इतने में उसे कल्याण प्राप्ति के लिए विरह रूपी दुख मिल गया। सदगुरु कहते हैं, एक तो मनुष्य विषय सुख के लिए भटकता है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन ज्ञानेंद्रियों से संसार का ज्ञान होता है, संसार के विषय सुखों का आनंद लेते हैं। जैसे आँख से रूप विषय का ज्ञान होता है, रूप का आनंद लेते हैं, दृश्य का आनंद लेते हैं, मनमोहक दृश्य हम महसूस करते हैं। वैसे ही कान शब्द को सुनता है, मधुर मधुर गीत मधुर वाणियां सुनता है। जीव रस का स्वाद लेता है, अनेक प्रकार के रस का स्वाद जीव लेता है, मीठा, खारा, खट्टा, नमकीन, नाना प्रकार के जो है रस जीव ग्रहण करता है। नाक गंध विषय का सुख लेता है। उसी प्रकार से हमारी त्वचा है, ये मुलायम और कठोर का आनंद लेता है। इसी प्रकार से सदगुरु कहते हैं कि संसार में मनुष्य विषय सुखों के लिए भटक रहा था, इतने में उसे कल्याण प्राप्ति के लिए विरह रूपी दुख मिल गया। अब कल्याण के लिए जब तक हम विषय सुखों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण का मतलब है कि रात दिन इन 5 विषय में जीव फंसे रहना, ये बंधन है। अब इससे मुक्ति ही जो है कल्याण है।
यानी कि हम अपने इंद्रियों से विषयों को कितना ग्रहण करते हैं। जब आवश्यकता हो तब हम इंद्रियों से विषय को ग्रहण करें। मनुष्य जो है अपने जीव के स्वाद में नाना प्रकार के जो है खान पान में ग्रसित हो जाते हैं, दुर्गुण का सेवन करते हैं, नशा का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। इन विषय सुखों को त्यागना पड़ेगा कल्याण के लिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, फिर वह कहने लगा कि हे विषय सुख, तुम अपने घर जाओ, मैं और मेरा वैराग्य विरह रूपी दुख ही का सम्मिलन उत्तम है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कल्याण प्राप्ति के लिए हमें संत गुरुजन मिल जाते हैं तो संसार के विषय सुख इधर छूटने लगते हैं। तो मानो कहते हैं कि हे विषय सुख, मैंने तुम्हें इतने दिन तक भोग लिया, अब तेरे से मैं वैराग्य ले रहा हूं, तेरे से मैं विमुख हो रहा हूं, इसलिए तू अपने घर चला जा। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब हम सबको संदेश देते हैं कि संसार में विषय रूपी सुख जो है जीव को ही भटकाते रहता है, कभी कल्याण करने नहीं देता। सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिले न कोई, जाके आगे दुख कहूं, पहले उठे रोए। संसार में सुखी मनुष्य को ढूंढता फिरा। मैं सोचता था कि मैं ही संसार में दुखी आदमी हूं। ऐसे संसार में कौन व्यक्ति हैं जो सुखी हैं, परंतु कोई इस संसार में सुखी मनुष्य नहीं मिला जिसके आगे मैं अपना दुख कहता हूं। वह पहले अपने दुखों से रो उठता है। कहने का तात्पर्य है, जिसके सामने मैं अपना दुखड़ा कहता हूं, मेरे कहने से पहले ही वह अपने दुख से पीड़ित होकर रोने लगता है। तो संसार में इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके कोई सुखी नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर एक तो रोग ग्रसित हो जाता है, ये शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं और इन्हीं बीमारी के कारण रात दिन जीव दुखी रहता है और इस दुख को मिटाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। पशु होता तो ना तो कपड़े की आवश्यकता, ना रहने की आवश्यकता, ना खाने पीने की कोई टेंशन नहीं। मनुष्य जीवन जो मिला है वास्तविक में एक तो सारे साधनों का सदुपयोग करते हुए अपने कल्याण कर सकता है, लेकिन इस मनुष्य शरीर में ज्ञान किसे होता है? जो सत्संगी होते हैं उसी को ज्ञान होता है। तो चाहे जितना मिला हो अपने प्रारब्धवश या पुरुषार्थवश, उतने में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए और अपने जीवन का उत्थान के लिए उसे साधु संतों का सत्संग करते रहना चाहिए, जिससे मनुष्य सत्संग में लगकर अपने सारे मन के मलिनताओं को दूर कर, साफ कर, वह निरंतर साधना में लग सके। जाके आगे एक कहूँ, सो कहवे एक विष, एक एक ते दाझिया, कहाँ से काढ़ूं विष। जिसके आगे एक दुख कहा जाए वह अपना 21 दुख कहने लगता है। एक दुख से तो मनुष्य जल रहा है, फिर 20 दुखों से उसे कैसे निकाला जाए। विवेकी संत जिज्ञासु के सब दुखों का अंत कर देता है। विवेकी संत जिज्ञासु अपना सारे दुखों का अंत कर सकते हैं सत्संग के द्वारा, परंतु जब जिज्ञासु उनके उपदेशानुसार चले तभी उनका दुख दूर हो सकता है। यहां पर सदगुरु कहते हैं, जिसके आगे एक दुख कहा जाए, किसके आगे एक दुख कहा जाए, और जिसके आगे मैं कहता हूं वह अपना 21 दुख कहने लगता है। मैं एक दुख कहता हूं तो सामने वाला नाना प्रकार के दुखों को गिना देता है। तो एक दुख से तो मनुष्य जल रहा है, फिर 20 दुखों से उसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। जीवन में सज्जनों अनेक प्रकार के दुख आते हैं। मानसिक दुख, शारीरिक दुख, व्यवहार में दुख, बच्चों का दुख, पत्नी का दुख, पति का दुख, हर प्रकार से
जो है दुख ही दुख मिलते हैं। परिवार में दुख है तो हम दुख से ग्रसित हो जाते हैं, हमारे घर के बाल बच्चे दुखी हैं, हम दुख से ग्रसित हो जाते हैं। एक तो वैसे भी हमारा शरीर दुखों से ग्रसित है, इसी प्रकार से रात दिन हम दुख में जलते रहते हैं। सज्जनों, अगर संसार के नियम को देखा जाए और समझा जाए तो वास्तविक में ये दुख दुख नहीं है। एक तो शरीर वैसे ही मौत की तरफ बढ़ रहा है, इसमें नाना प्रकार के रोग लगते ही हैं, लेकिन हम शरीर के प्रति अगर दुखी मनाते रहें तो हम जीवन भर दुख भोगते रहेंगे। लेकिन शरीर का स्वभाव है इसमें रोग लगना। कितने लोग जन्म से ही रोगी रहते हैं, जीवन भर दुख में दुख, इस शरीर शारीरिक दुख से पीड़ित रहते हैं। अब शरीर के दुख को छुटकारा के लिए हमें धन की आवश्यकता है, डॉक्टरों से इलाज पानी कराना पड़ता है, लेकिन डॉक्टरों से भी इलाज कराने के बाद भी वह रोग ठीक नहीं होता है। धन खत्म हो जाते हैं लेकिन रोग खत्म नहीं होते। इसी प्रकार से परिवार की समस्याएं आती हैं, बाल बच्चों की समस्या आती हैं, जीवन भर जीव दुखी रहता है, इसका दुख का अंत नहीं होता। दुख का अंत तभी हो सकता है जब हम इन सत्य बातों को समझकर अपने जीवन में धारण करें। परिवार में बाल बच्चों में जो दुख आता है, हम दुखी हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है। संसार में जुड़कर रहोगे तो संसार का दुख लगेगा ही। विष का खेत जो खेड़िया, विष का बोया झाड़, फल लागे अंगार से, दुखिया के गलहार। जहर का खेत तैयार किया और जहर का ही पौधा लगाया, उसमें अंगार के सदृश फल लगे, कर्म ने उसका हार बनाकर दुखिया के गले में पहना दिया। बुरा कर्म करने से दुख, पर दुख भोगने निश्चित हैं। यहां पर सदगुरु कहते हैं जहर का खेत तैयार किया तो उसमें जहर का ही पौधा लगेगा, उसमें बड़े बड़े अंगार के फल लगेंगे, कर्म ने उसका हार बनाकर दुखिया के गले में पहना दिया। इसीलिए मनुष्यों को सजग किया जाता है कि कर्म उत्तम करो। मानव जीवन से ही कर्म बनते हैं और मानव जीवन से ही कर्म फल का भोग भी हम करते हैं। कर्म बनाने के लिए भी मनुष्य देह हैं और कर्म को भोगने के लिए भी मनुष्य देह। लेकिन पशु खाने अन्य खाने के जीव केवल कर्म को ही भोगते हैं। जिसने अपने जीवन में कर्म कर लिया वो पशु की योनि में जाकर उसी कर्म को भोगते हैं। इसीलिए सज्जनों, संत गुरुजन हमें समझाते हैं, संत गुरुजन संदेश देते रहते हैं कि इस मानव जीवन में पवित्र कर्म करो, किसी के लिए दुख ना बो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जो हम बोएंगे उसी को हम काटेंगे। हम जो जैसे उगाएंगे वैसे ही हमको फल मिलेगा। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि कर्म ने, हमारे कर्म ने ही हमें दुख देना शुरू किया। तब हम सोचते हैं कि हे भगवान हमें दुख क्यों मिल दे रहा है, हे भगवान हमें दुख क्यों मिल रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ही कर्मों के द्वारा ये मिल रहा है। इसलिए अपने कर्मों से सावधान रहें, जीवन में मस्त रहें, किसी को सताने की चेष्टा ना करें, सबके प्रति एक भाव रखें। अगर दुष्ट भी मिल जाते हैं, खराब आदमी मिल जाते हैं, तो वो तो व्यवहार में ही पता चल जाता है यह व्यक्ति खराब है, उससे दूर हो जाना चाहिए, उसके साथ व्यवहार नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब संदेश देते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। लेकिन भोगने के समय हाय 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 दुख में पीड़ित होकर अपने ईश्वर भगवान को वो गाली देता है और मनाने के लिए नाना प्रकार के मिट्टी पत्थर की मूर्तियों में जाकर सिर पटकता है और ऐसे चंगुल में फंस जाता है ठगों के कि जीवन भर वही उपाय करते लेकिन दुख समाप्त नहीं होते। 7 दीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड, कहें कबीर सबको लगे देह धरे का दंड। 7 दीप 9 खंड 3 लोक ब्रह्मांड में देह धरकर
कर्म फलों के भोग सबको भोगने पड़ते हैं। चाहे आप इस घर से, अपने गांव से कितनी दूर चले जाएं, गुजरात चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, बिहार चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कर्म का दंड कभी छोड़ता नहीं। कर्म का फल हमारे पीछे लगा रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सात द्वीप के उस पार चले जाओ, नवखंड के उस पार चले जाओ, और 3 लोक ब्रह्मांड में कहीं भी आप चले जाओ, लेकिन देह धरकर कर्म फलों के भोग सबको भोगने पड़ते हैं। जिसने भी शरीर धारण किया है, भोग तो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए सज्जनों, अपने कर्मों को भोगने के लिए भी मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए। चाहे उसके पीछे हमें दुख मिले या सुख मिले, या दुख सुख दोनों ना मिले, अपने भीतर में सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, अहिंसा का भाव रखना चाहिए। ये मनुष्य का ही धर्म है, और मनुष्य इस धर्म के रास्ते में चलकर अपने सारे दुखों को मिटा सकता है। क्योंकि धर्म पे चलने से मनुष्य को जितना सुख मिलता है, उतना संसार में किसी प्राणी पदार्थों से नहीं मिलता है। सत्य बोलेंगे, सत्य के राह में चलते रहें, सत्य का व्यवहार कीजिए, सत्य रहनी, सत्य का बोल, हर प्रकार से सत्यता जीवन में होनी चाहिए। और सबसे प्रीति करें, दूसरा है प्रेम, सबसे प्रेम करें, किसी से बैर भाव ना रखें, दया का भाव रखें, क्षमा का भाव रखें, और किसी प्राणियों को दुख देने का भाव बिल्कुल मन में ना हो, बल्कि उन प्राणियों के प्रति हमारा भाव सेवा का भाव होना चाहिए। देह धरे का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी भुगते ज्ञान करे, अज्ञानी भुगते रोए। शरीर धारण कर प्रारब्ध भोग सबको भोगना पड़ता है। जो हमने कर्म कर चुके हैं और जो हम कर्म करते हैं, यही हमको सुख दुख देते हैं, इसी से हमको सुख दुख मिलता है। दुख को ज्ञानी ज्ञान पूर्वक संतोष युक्त भोगता है। ज्ञानी ये समझ जाता है कि ये मेरे अपने कर्मों का ही फल है और इसी मुझे ही भोगना है, चाहे सुख के रूप में मिले चाहे दुख के रूप में मिले। लेकिन अज्ञानी ये समझता है कि ये दुख बाहर से आ रहा है, ये सुख बाहर से आ रहा है, कोई मुझे सुख देता है, कोई मुझे दुख दे रहा है। इस प्रकार से ऐसा मान कर अज्ञानी दिन रात रोते रहता है। नाना प्रकार के काल्पनिक देवी देवताओं की उपासना करते हैं, नाना प्रकार के देवी देवताओं को मनाने के लिए बकरा का बलि चढ़ाते हैं, भैंस का बलि चढ़ाते हैं, और देवी देवताओं को खुश कर सोचते हैं हमारे सारे दुख दूर हो जाए। लेकिन सज्जनों, वह देवी देवता कुछ करता नहीं है, बल्कि हम अपने लिए दुख बनाते चले जा रहे हैं। किसी प्राणियों को अगर मारेंगे, किसी प्राणियों को अवध करेंगे, तो दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं, ऐसा कोई पाठ पूजा नहीं जो हमारे पाप नष्ट हो जाए। अगर हम किसी प्राणी को मारते हैं, उसका गला रेतते हैं, तो समझ लो वह फल हमको मिलेगा ही, किसी न किसी रूप में मिलेगा, कभी न कभी मिलेगा ही। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी जन जो विवेकी हैं, जो संतों का सत्संग करते रहते हैं, वो समझ जाते हैं कि यह मेरे अपने कर्मों के द्वारा जो दुख सुख मिल रहा है, यह मेरे कर्मों के द्वारा मिल रहा है। लेकिन अज्ञानी ये समझता है कि भगवान दे रहा है, क्योंकि उसने कल्पना के द्वारा भगवान गढ़ लिया। संसार के लोगों ने ये कल्पना कर करके ईश्वर परमात्मा गढ़ लिया और नाना प्रकार के देवी देवताओं के नाम से बलि देंगे, जीव का वध करेंगे। लेकिन ये उस अज्ञानी को ये पता नहीं है कि ये जो मैं कर्म का बीज बो रहा हूं, यही मुझे मिलेगा। दुख मिटाने के लिए मैं किसी पशु का बलि दे रहा हूं, तो समझ लो मेरा दुख मिटेगा नहीं, बल्कि मैं अपने लिए दुख पैदा कर रहा हूं, अपने लिए नरक बना रहा हूं। इसलिए हमेशा मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। अज्ञानी जीवन भर रोते रहता है, लेकिन ज्ञानी हंसकर जो भी सुख दुख मिलते हैं उसको हंसकर भोग लेते हैं। भूप दुखी अवधूत दुखी, दुखी रंग विपरीत, कहें कबीर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीत।
राजा दुखी हैं और अवधूत भी दुखी हैं। दरिद्र दुखी हैं और उसके विपरीत स्थिति वाले धनी भी दुखी हैं। केवल निर्मल विचार के संत ही अपने मन को जीत कर सुखी हैं। संसार में, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। राजा दुखी, राजा के पास क्या करना, धन दौलत, अनेकों सेवक दास दासी लगे हुए, राजपाट है, हर चीज है उनके पास, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, यानी पंच इंद्रियों का संपूर्ण रूप से उनके पास विषय सुख है। फिर भी वह दुखी है, क्योंकि मन में संतोष नहीं है। वह इन विषय सुखों को, विषयों को भोग कर वह दुखी है। और अवधूत भी दुखी है, जिसने सब कुछ त्याग दिया वह भी दुखी है। दरिद्र दुखी है, जिनके पास कुछ भी नहीं वह भी दुखी है, और जिसके पास सब कुछ है वह भी दुखी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुखी वही है जिनके मन में निर्मलता है। केवल निर्मल विचार के संत ही अपने मन को जीत कर सुखी है। जो अपने मन को जीत लिया वो संसार में सबसे बड़ा सुखी है, क्योंकि मन ही दुख का कारण है। विषय सुख चाहता है मन, और मन दुखी होता है। सारे सुख दुख का केंद्र है मन, सारे संस्कारों का केंद्र है मन। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन को जिसने जीत लिया वो इंद्रियों को जीत लिया, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो संसार में सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब अन्यत्र साखी में कहते हैं, एक साधे सब साधिया। एक मनुष्य मन को साध ले तो उनका संपूर्ण इंद्रिय सद जाते हैं। इसलिए मन को जीतकर आदमी सुखी हो सकता है।